बांग्लादेश छोड़ करके भारत आई शेख हसीना हिंडन एयरबेस के सेफ हाउस में इस वक्त मौजूद है शेख हसीना। शेख हसीना ने यूके से मांगी है असाइलम की मांग की गई है शेख हसीना की तरफ से। बांग्लादेश में सियासी संकट के बीच पीएम शेख हसीना अपने पद से इस्तीफा देकर के भारत आ चुकी है। कल उनका स्पेशल विमान उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद में वायु सेना के हिंडन एयरबेस पर लैंड हुआ था। भारत के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार यानी कि एनएसए अजीत डोभाल ने सीनियर सैन्य अधिकारियों के साथ हिंडन एयरपोर्ट पर शेख हसीना से मुलाकात भी की थी। कई घंटे तक ये मुलाकात हुई थी और उसके बाद एनएसए अजीत डोभाल, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृहमंत्री अमित शाह की भी कल देर रात बैठक हुई है। 1.5 घंटे तक वो बैठक चली है। लगातार हम देख रहे हैं बैठकों का दौर जारी है। चलिए, ज्यादा जानकारी के लिए ग्राउंड जीरो का रुख करते हुए सहयोगी पीयूष शुक्ला दिल्ली से हमारे साथ जुड़ चुके हैं और गाजियाबाद से हैदर अली जुड़ चुके हैं। पीयूष शुक्ला का रुख करेंगे, लेकिन उससे पहले गाजियाबाद पर एक नजर डाल लेते हैं। हैदर, इस वक्त हिंडन एयरबेस के सेफ हाउस में शेख हसीना मौजूद है, उसे लेकर के क्या जानकारी? गाजियाबाद से बात करते हैं। गाजियाबाद में इस वक्त मौजूद है हिंडन एयरबेस के बाहर का, जहाँ पर बताया जा रहा है कि शेख हसीना भी हिंडन एयरबेस के सेफ हाउस है उसके अंदर मौजूद है, जहाँ पर कल जो है डोभाल यहाँ पर आकर मुलाकात कर रहे थे। वहीं अगर आप बात करते हैं तो उनको करोड़ कमांडो के साथ तैनात कर दिए गए हैं ताकि उनको कोई परेशानी ना हो। सेफ हाउस मौजूद है, यहाँ से वो कहाँ जाने वाले हैं इस बात पर अभी संशय बना हुआ है, क्योंकि चित्रों के हवाले से खबर आई है कि वो यहाँ से लंदन भी जा सकते हैं या इंग्लैंड भी जा सकती है, लेकिन अभी तक कोई भी नहीं हो पाई है। जहाँ जा सकते हैं चित्रों के हवाले से खबर यही है, विदेश से कोई ज्यादा ऊपर आने की मौजूद है। और के हवाले से खबर यही है हिंडन एयरबेस के आपको दिखा दूं, ये कहीं ना कहीं तौर पर हो चुकी है। तो कहाँ जाने वाली है इस पर संशय बना हुआ है। वहीं अगर बात करें तो उनकी जो यहाँ पर तैनात है WHO की वो एक अधिकारी है, तो यहाँ भी जा सकती हैं। कुछ दिन इंडिया में रुकने वाली हैं, इसके लिए अभी तक कोई जानकारी नहीं मिल पाई है, लेकिन लगातार न्यूज इंडिया जो है अपने दर्शकों को पल पल ही खबर दे रहा है। ग्राउंड जीरो पर नजर रखकर ये जानकारी जुटा रहा है कि शेख हसीना का अगला कदम क्या होने वाला है, वो कहाँ जाने वाली है। सबसे पहले खबर हमारे न्यूज इंडिया पर हम दिखाएंगे दर्शकों को। और यही वजह है कि अभी तक शेख हसीना का बताया गया है कि सुबह उन्होंने नाश्ता किया है सेफ हाउस में रहने के बाद, और उसके बाद से अब जो संसद भवन के अंदर जो एक निर्णय लिया जाएगा, जो बयान दिए जाएंगे, उसके बाद ये निर्णय सामने आएगा कि शेख हसीना यहाँ गाजियाबाद या इसके आसपास दिल्ली के आसपास कहाँ इंडिया में रहने वाली है, कितने दिन वो यहाँ रहेंगी और किसके पास रहेंगी, क्या उनका अगला कदम होगा, राजनीतिक कदम क्या होगा, या किस वो देश की नागरिकता लेने के बाद वहाँ जाएंगी, ये अभी सिलसिला बना हुआ है। जी, दिल्ली का रुख कर लेते हैं। पीयूष शुक्ला भी हमारे साथ मौजूद है। पीयूष, भारत का रुख क्या हो सकता है, क्या कुछ लग रहा है, सोर्सेज के हवाले से क्या जानकारी मिल रही है? साथ ही साथ क्या आज विदेश मंत्री एस जयशंकर संसद में अपना बयान दे सकते हैं? तो पीयूष से संपर्क नहीं हो पाया, एक बार फिर से संपर्क करने की कोशिश करेंगे। आपको बता दें कि बांग्लादेश के हालातों पर भारत अपनी नजर बनाए हुए है, पल पल की जानकारी भारत ले रहा है। साथ ही साथ भारत की तरफ से अलर्ट भी जारी कर दिया गया। सुरक्षा के लिहाज से हर एक बॉर्डर पर सुरक्षा व्यवस्था बढ़ा दी गई है। जहां पहले जितने सैनिक होते थे उससे दोगुनी संख्या में सैनिकों की तैनाती कर दी गई है। बॉर्डर को सील कर दिया गया है। इसके अलावा अगर मेघालय बॉर्डर का जिक्र किया जाए तो वहां पर कर्फ्यू भी लगा दिया गया है, शाम 6 बजे से सुबह 6 बजे तक। एक बार फिर से दिल्ली का रुख करते हुए पीयूष हमारे साथ मौजूद है। पीयूष, क्या कुछ जानकारी मिल पा रही है? विदेश मंत्री एस जयशंकर क्या आज भारत को लेकर के अपना रुख स्पष्ट करते हुए नजर आ सकते हैं संसद में? तो देखिए, तकनीकी खामियों की वजह से पीयूष से संपर्क नहीं हो पा रहा है। हैदर का तब तक रुक कर लेते हैं। हैदर, आपसे जानना चाहेंगे कि शेख हसीना अभी तो सेफ हाउस में मौजूद है, लेकिन कब तक वो वहीं रहने वाली है, इसे लेकर के कोई जानकारी, या फिर गाजियाबाद से दिल्ली के लिए कब वो रवाना होगी? क्योंकि ये भी कहा जा रहा है कि दिल्ली में जो शेख हसीना के रिश्तेदार रहते हैं वो उनसे भी मुलाकात कर सकती हैं।
से अभी मैं जहाँ तक वाले से खबर मिली है वो यही मिली है कि वो अपनी बेटी जो खासकर भी दिल्ली के अंदर मौजूद है उनके पास भी जा सकती है, वहाँ कुछ दिन रह सकती है जब तक उनको बाहर विदेशों में जाने के लिए अनुमति नहीं मिलती या वहाँ पर उनको नागरिकता देने के लिए कोई अगर अनुमति का नहीं मिलता है। लेकिन अगर हम बात करें, देखिए हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जो संबंध है बांग्लादेश से वो अच्छे रहे, शेख हसीना से खासकर भी संबंध जो राजनीतिक है वो अच्छे रहे, तो उसको लेकर भी यहाँ आज उनका जो गाजियाबाद में कल प्लेन यहाँ रुका था उससे खासकर भी प्रधानमंत्री की तरफ से से जो अनिल डोभाल है वो यहाँ पर मौजूद हुए थे, यहाँ आए थे। उसके बाद उनको सेफ हाउस में शिफ्ट किया गया, उसके बाद उनको गरुड़ कमांडो की जो सिक्योरिटी मुहैया कराई गई है, तो साफ तौर पर जाहिर है कि वो इंडिया में रहने के लिए यहाँ पर सेफ है, तो इंडिया में कुछ रह सकती हैं। लेकिन अगर बात करें तो देखिए विदेशों में जाने की बात अगर हम करते हैं तो लंदन जाने की या फिनलैंड जाने की अगर उनकी जो कयास लगाए जा रहे थे वो अभी भी संशय बने हुए, क्योंकि इस पर स्थिति भी साफ नहीं हो पाई है। वहीं अगर हम बात करते तो यहाँ वायुसेना जो अधिकारी हैं वो लगातार यहाँ तैनात हैं, उनकी हर पल पे उनकी नजर रखी जा रही है ताकि शेख हसीना को यहाँ पर वो मेहमान बतौर यहाँ पर आई है तो उनको कोई परेशानी ना हो। उसको लेकर भी जैसे सुबह का बताया गया है कि सूत्रों के हवाले से खबर है, उनको सुबह नाश्ता दिया गया है, उन्होंने नाश्ता किया है, उसके बाद वो थोड़ी सी टेंशन में दिखाई दी है, सूत्रों के हवाले से खबर है। लेकिन बात यही है क्योंकि राजनीतिक कैरियर के बाद जब वो अपने देश से निकाली गई है तो उन्होंने इंडिया की शरण ली है, तो ऐसे में इंडिया उनके साथ खड़ा हुआ, स्थिति कुछ देर बाद ही साफ हो जाएगी जब संसद में उनकी स्थिति को लेकर या उनके साथ इनको लेकर जो बात की जाएगी। वहीं अगर हम बात करें, देखिए विदेशों की अगर बात करते हैं तो विदेशों में जो नागरिकता लेने की बात होती है कि प्रधानमंत्री की, उसमें बहुत सारा समय लगता है। इस समय को लेकर भी अगर जब यहाँ पर उनको एक सेफ हाउस में रखा गया है, अगर यहाँ पर वो 2-4 दिन रहना चाहें या कुछ दिन रहना चाहें उसकी स्थिति जब क्लियर हो जाएगी। वहीं अगर वो जाना चाहें तो गाजियाबाद से दिल्ली का जो रास्ता है उसमें अगर उनकी बेटी के पास अगर वो जाना चाहेंगी उसके लिए कर भी गाजियाबाद प्रशासन को अभी तक कोई अनुमति या कोई आदेश नहीं दिया गया है ताकि सिक्योरिटी का प्रबंधन किया जाए, क्योंकि यहाँ से जितने भी मुख्यमंत्री सीएम योगी आदित्यनाथ यहाँ आते हैं तो उनके लिए एक रास्ता निर्धारित किया गया है एलिवेटेड रोड का। अभी तक उसका पुलिस को कोई जानकारी नहीं मिली है कि उसका कुछ सेफ बनाया जाए या उसके लिए सिक्योरिटी लगाई जाए, तो इसका उत्तर जाहिर है कि वो अभी फिलहाल में सेफ हाउस रहने वाली है और अभी स्थिति को क्लियर अभी थोड़ी देर बाद होने वाली है। अभी तक हालांकि इंडियन एयरबेस के अंदर सुबह से कोई भी वीवीआईपी मूवमेंट नहीं हुआ है, तो इससे अंदाजा लगाया जा रहा है कि सभी लोगों की निगाह संसद भवन पर टिकी हुई है जो संसद सत्र। यानी कि हैदर ये जरूर कहा जा सकता है कि शेख हसीना भी कुछ दिन और गाजियाबाद में रुक सकती हैं, जिस तरीके के हालात वहां पर बनते हुए नजर आ रहे हैं। दिल्ली का रुख करते हुए पीयूष हमारे साथ जुड़े हुए। पीयूष, भारत का क्या कुछ रुख रह सकता है आगे आने वाले वक्त में, क्योंकि बांग्लादेश के हालात काफी ज्यादा खराब नजर आ रहे हैं और जब पड़ोसी देशों में हालात इस कदर हो तो उसका असर कहीं ना कहीं पड़ोसी देशों पर पड़ता हुआ नजर आ सकता है। बांग्लादेश का असर क्या भारत पर पड़ सकता है? बिल्कुल, जिस तरह से हालात बने बांग्लादेश के और कल शाम को बांग्लादेश से अपदस्थ होकर वहां की प्रधानमंत्री शेख हसीना भारत पहुंचती हैं। फिलहाल तो सेफ हाउस में हैं। आज पार्लियामेंट में एस जयशंकर जो विदेश मंत्री हैं वो इस मुद्दे पर अपनी बात रख सकते हैं, लेकिन फिलहाल इस वक्त हमारे साथ रविंद्रनाथ सचदेव जी मौजूद हैं, फॉरेन एक्सपर्ट हैं। सर, ये पूरा सिनेरियो जिस तरह से बदला बांग्लादेश में, उसका क्या इम्पैक्ट भारत पर पड़ेगा? देखिए, भारत पे इसका इम्पैक्ट तो डेफिनेटली पड़ेगा। क्या पड़ेगा एग्जैक्ट तो नहीं कह सकते, बट एक तो है डेफिनेटली कि हमारी पड़ोस में चाइना का इन्फ्लुएंस बढ़ेगा और पाकिस्तान का भी, क्योंकि बांग्लादेश की जो ऑपोजिशन थी उसमें बहुत बड़ा तबका एक है जो कि प्रो पाकिस्तान है। इनफैक्ट वो लोग तो जो पार्टीशन हुआ था बांग्लादेश का, जमात इस्लामी, राइट, वो तो पार्टीशन के खिलाफ थे एंड जो फ्रीडम फाइटर्स थे वहाँ के और इंडियन आर्मी उनसे लड़े थे। तो ये एक अच्छा तबका है, करीब 10 से 15% बांग्लादेश में जो अपोजिशन में है, जो पाकिस्तान से क्लोजनेस चाहता है। जो बीएनपी पार्टी है वो भी इस्लामिक आइडियाज़ को लेकर के और चाइना से, तो इन दोनों देशों का प्रभाव यहाँ डेफिनेटली बढ़ेगा। तो भारत के लिए हमारी सिक्योरिटी के हिसाब से ये एक चिंता का विषय है। सर, जहाँ तक मुझे याद है जब बांग्लादेश का गठन हुआ था उस वक्त बंगाल की खाड़ी में हम पाकिस्तान को, पूर्वी पाकिस्तान को डोमिनेटिंग पोजीशन पर थे, लेकिन आज के अगर सिनेरियो की बात करें तो म्यांमार जो है वहाँ पर चाइना इंटरवीन कर चुका है। अब बांग्लादेश की ये हालात होगी तो जाहिर सी बात है सामरिक दृष्टि से अगर देखें तो बंगाल की खाड़ी जो सुरक्षित पेश था भारत के लिए वो अब नहीं रहेगा। नहीं, डेफिनेटली यस। चाइना जो पिछले काफ़ी वर्षों से धीरे धीरे बंगाल की खाड़ी में, बे ऑफ बंगाल में अपना इन्फ्लुएंस बढ़ा रहा है। म्यांमार में ऑलरेडी है, एंड बाय द वे जो श्रीलंका में था तो वो तो बे ऑफ बंगाल का बॉटम पार्ट हो गया ना, वो भी तो, राइट। तो नीचे से लेकर के अब ऊपर तक बांग्लादेश के साथ तो चाइना का मैरीटाइम में यस इंटरफेरेंस बढ़ेगा या उनकी सर्वेलेंस बढ़ेगी, उनकी प्रेजेंस बढ़ेगी। तो हमारे लिए तो ये डेफिनेटली वंस अगेन चिंता का
इशू है डेफिनेटली। तमाम भारत की तरफ से और बांग्लादेश की तरफ से बाकी उससे साथ जुड़े हुए देशों से एक जो प्रोजेक्ट चल रहा था भारत का, रेलवे से लेके प्रोजेक्ट था, सड़क का प्रोजेक्ट था, ताकि वन नेशन वन बेल्ट के तहत भारत एक्सपोर्ट इम्पोर्ट जो है वो बढ़ा सके अन्य देशों के साथ जमीनी स्तर पर। कहीं ना कहीं आपको लगता है वो प्रोजेक्ट जो है वो अब ठंडे बस्ते में पड़ जाएगा? ओ यस डेफिनेटली। हम भारत का जो हमारा कनेक्टिविटी प्रोजेक्ट्स हैं। चलिए ठीक है पीयूष, आप अपनी बातचीत जारी रखिएगा। आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया, हैदर और पीयूष, बहुत तमाम जानकारी साझा करने के लिए।